क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्वेश्चन आपको देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स। देखिए क्या बोला, विच वन मतलब 1 2 3 4, इन फोर मेटल्स में से ना एक मेटल्स की बात कर रहा है वो बस, ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स, मतलब इनमें से कौन सा एक मेटल ऐसा है, ध्यान से सुनिए बच्चों, इनमें से कौन सा एक मेटल ऐसा है जिस मेटल का अगर हम क्या बनाएं, सॉल्ट, ध्यान दीजिए ना, देखिए जिस मेटल का अगर हम क्या बनाएं, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि देखिए आपने क्या पढ़ा है समझिए जरा, मैं पहले बहुत भी बेसिक तरीके से आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक। देखिए मान लीजिए कोई मेटल है, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, जैसे कि ए नाम का कोई मेटल है, ए नाम का कोई मेटल है और इसका हम एक सॉल्ट आइए बनाते हैं, क्लोराइड सॉल्ट आइए बना लेते हैं। तो ACL, अब वैलेंसी वगैरह मत चेक करना वो है ना कि इसके नीचे कितने एटम, क्योंकि ए पता नहीं कौन सा मेटल, अभी हमें नहीं पता, तो ये असली में कोई सॉल्ट नहीं है, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया ACL। अरे जैसे बनता नहीं है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, उसी तरीके से ए नाम का कोई मेटल है स्टूडेंट्स, ओके, और ए नाम का जो मेटल है उसका मैंने एक सॉल्ट बनाया है ACL। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि बी नाम का कोई मेटल है, बी नाम का कोई मेटल है और बी जो है, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप इस ए मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, जो कि एक्वस होगा, ठीक है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स अगर आप मेटल बी को डाल दें, मतलब मेटल बी की रिएक्शन आप किससे करा दें, मेटल ए के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो क्या करता है ये बी मेटल इज मोर रिएक्टिव। अगर ये बी मेटल मोर रिएक्टिव होता है किससे, ए से, तो आपने कई बार पढ़ा है कि ये बी मेटल क्या करता है, इस मेटल ए के क्लोराइड सॉल्यूशन में से ए को डिस्प्लेस कर देता है, करेक्ट, क्योंकि B इज मोर रिएक्टिव देन ए। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था भाई ऐसा हो जाता है कि BCl बन जाएगा, मतलब मेटल B का क्लोराइड बन जाएगा, ए और बी मेटल है, B इज मोर रिएक्टिव देन ए, और ये जो आपका मेटल है A, ये फ्री हो जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो B नाम का मेटल है और ये जो A नाम का मेटल है, इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है ज्यादा, B। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे, ठीक है, तो केमिकल कह रहा हूं, सॉरी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम जाएंगे तो ये जो B होगा वो पक्का A से ऊपर आता होगा, बिकॉज आपको पता है कि ऊपर वाले मेटल्स नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, करेक्ट। तो इन्होंने यही पूछा है कि इन चारों में से कौन सा मेटल ऐसा है जो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, किसके द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा, बचे हुए तीन मेटल्स जो भी हो उसके द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इन चारों में जाके स्टूडेंट्स ये सर्च करिए कि सबसे नीचे कौन आता है। जो सबसे नीचे आता होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो बेचारा वो मेटल जो भी होगा वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से बचे हुए तीन मेटल्स के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा आराम से, है ना। तो आइए जरा चेक करते हैं। देखिए मैग्नीशियम, सिल्वर, देखिए Mg मतलब मैग्नीशियम, Ag मतलब सिल्वर, जिंक Zn होता है और कॉपर Co होता है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे नीचे कौन आता है, तो ये आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, आप ध्यान से चेक करिए। Ag, सिल्वर सबसे नीचे आता है और सिल्वर के ऊपर आपका क्या क्या आ जाएगा बताइए, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ओके, तो हम किस पे टिक लगा देंगे, सिल्वर पे, क्योंकि आप क्लियरली देख लीजिए ना इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ध्यान से उधर जाके चेक करिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, इसमें से सबसे ऊपर आ रहा है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आएगा आपका किसका, जिंक का, ठीक है। फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर, एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कोई डाउट है, तो सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। मतलब समझिए मैग्नीशियम क्या कर सकता है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर तीनों के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में से तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक केवल कॉपर और सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर और सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो कहानी आपको अब समझ में आ गई होगी, हमने सिल्वर पे क्यों टिक लगाया, बिकॉज सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव। तो सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय all the three metals, that is magnesium, zinc and copper from its salt solution। कोई डाउट है बताइए, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी पे टिक लगा दिया, कर लीजिए।